शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। तो वही माँ दुर्गा और उनमें निहित उनके नव रूप अथाह शक्ति का प्रतीक है और माँ की ये शक्ति नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज की नारी में जहाँ माँ दुर्गा का ममतामयी रूप सजा है, वहीं कुछ कर गुजरने का जोश भी निहित है। आज की नारी सृजन और संहार के दोनों रूपों को अपनाकर सशक्त हुई है। माँ दुर्गा आदि शक्ति है। इनके मुख्यतः 3 गुण है: सृजन, पालन और संहार। कहीं वो सृजन करती है तो कभी माँ के रूप में पालन करती है और कभी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर महिषासुर जैसे दानवों का संहार करती है। आज की नारी देवी दुर्गा के इन्हीं रूपों को साक्षात तौर पर निभा रही है। वो सृजन करती है, माँ की हर जिम्मेदारी निभाती है और जब कुछ करने की ठान लेती है तो वो करके ही मानती है। दुर्गा माँ के सभी रूपों में से माँ काली का रूप सबसे ज्यादा विकराल है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वभाव से सवा सौम्य रहने वाली शिव की अर्धांगिनी पार्वती को क्यों लेना पड़ा माँ काली का रौद्र रूप। कि स्वभाव से सदा सौम्य रहने वाली शिव की अर्धांगिनी पार्वती को क्यों लेना पड़ा माँ काली का रौद्र रूप। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है और इसके कई व्याख्याएं भी मिलते हैं, मगर हर जगह एक कथा प्रचलित है। एक शक्तिशाली राक्षस दारुक का अत्याचार बहुत बढ़ रहा था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुक के हाथों मात खा चुके थे। दारुक को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वो इसका कोई समाधान निकाले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप ले लिया और दारुक से युद्ध करने चली गई, लेकिन वो भी असुर को नहीं हरा पाई। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला तो वो एक चमकता हुआ तेज था, जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने के बाद वो शक्ति उनकी उस आग से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग राख सा काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग तेज थी और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ माँ काली का जन्म। माँ काली ने कुछ ही देर में असुर दारुक और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। माँ इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनका अपनी शक्तियों से नियंत्रण खो गया था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने माँ का गुस्सा शांत करने के लिए एक बच्ची का रूप लिया और उनके सामने आके भगवान शिव का बालक रूप देखते ही माँ काली के अंदर से ममता का भाव उत्पन्न हो गया और क्रोध चला गया। माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह से माँ काली ने संसार के सामने नारी शक्ति का एक उदाहरण पेश किया कि अगर नारी दुष्टों के लिए विकराल है तो साथ साथ ममता का भंडार भी है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद।